सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को नमस्कार। गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि वर्ग क्या होता है। आइए सबसे पहले हम वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। यदि हम किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो प्राप्त संख्या गुणनफल व उस संख्या का वर्ग कहलाती है। अर्थात जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों से हम स्पष्ट करते हैं, 5 × 5 = 25, अर्थात यह 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार 6 का वर्ग 6 × 6 होगा। 7 का वर्ग 7 × 7 होगा। उपरोक्त संख्याओं को कथनों के रूप में इस भांति व्यक्त किया जा सकता है कि 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है और 7 का वर्ग 49 है। इसी प्रकार 8 का वर्ग 64 होगा। या अन्य किसी भी संख्या का वर्ग हम उस संख्या के उसी से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इसे हम उस संख्या के घात 2 के रूप में लिखते हैं। गणित में हम जानते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंडर रूट का प्रयोग करते हैं या उसकी घात 1/2 का प्रयोग करते हैं। जहाँ जैसे यदि किसी संख्या का वर्गमूल हमें निकालना है, जैसे 4 का वर्गमूल निकालना है तो 4 की घात 1/2 हो जाएगा, अर्थात अंडर रूट 4 इस बराबर 2 आएगा। 16 का वर्गमूल 4 आएगा क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। तो हम कह सकते हैं किसी संख्या का वर्ग वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। 4 का वर्ग 16 होता है तथा 16 का वर्गमूल 4 होगा। आइए हम देखते हैं कि धन पूर्णांकों का वर्ग ऋण पूर्णांकों का वर्ग क्या होता है। सर्वप्रथम हम धन पूर्णांकों के वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम 5 का वर्ग निकालते हैं तो 5 × 5 = 25, यह भी धन पूर्णांक आता है। 4 × 4 करते हैं तो यह 16 आता है, यह भी धन पूर्णांक है। अर्थात किसी भी धन पूर्णांकों का वर्ग हमेशा धन पूर्णांक ही आता है। ऋण पूर्णांकों का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं, -5 का वर्ग ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि -5 × -5। हम जानते हैं कि 2 बार नेगेटिव संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात -5 × -5 = +25 होगा। अर्थात ऋण संख्या का वर्ग धन संख्या आ रहा है। इसी प्रकार -6 का वर्ग 36 होगा, -7 का वर्ग 49 होगा, -8 का वर्ग 64 होगा, -9 का वर्ग 81 होगा। अर्थात सभी ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि -5 तथा 5 दोनों का वर्ग 25 है, अतः 25 का वर्गमूल +-5 होगा। इसी प्रकार अन्य संख्याएं -6 तथा 6 का वर्ग 36 है तथा 36 का वर्गमूल +-6 होगा। हम कह सकते हैं कि चाहे प्लस हो चाहे धनात्मक संख्याएं हो, उसका वर्ग हमेशा एक धन पूर्णांक संख्या आती है और उसका वर्गमूल सदा धन पूर्णांक और माइनस पूर्णांक दोनों में आती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। शून्येतर पूर्णांकों अर्थात शून्य के अलावा के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कहने का आशय यह है कि शून्य से इतर, शून्य के अलावा चाहे परिमेय संख्या हो चाहे भिन्न संख्या हो, सभी के वर्ग एक पूर्णांक संख्या, एक धनात्मक संख्या आती है अथवा प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं, अर्थात किसी संख्या का वर्ग पूर्णांक है तो उसका वर्गमूल पूर्णांक होगा। जैसे
4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। शून्य का वर्ग हमेशा शून्य होता है और शून्य का वर्गमूल भी शून्य होगा। परिमेय संख्याओं के वर्ग। परिमेय संख्याओं के वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम इसी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सर्वप्रथम एक परिमेय संख्या लेते हैं 2/3। 2/3 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 2/3 का 2/3 से गुणा करेंगे। अब इसमें हम अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे, अर्थात 2 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 3 में। यह आता है 4/9, अर्थात 2/3 का वर्ग 4/9 होगा। अर्थात हम परिमेय संख्याओं के वर्ग को हम अंश का गुणा अंश में करके और हर का गुणा हर में करके ज्ञात कर सकते हैं। चाहे धनात्मक परिमेय संख्या हो चाहे ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, हमेशा इन परिमेय संख्याओं का वर्ग एक धनात्मक परिमेय संख्या आएगी। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, आइए हम एक से कुछ क्रमागत संख्याओं पर अवलोकन करते हैं। 1 से लेकर 10 तक देखते हैं संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 देखते हैं 1 का वर्ग है। 2 देखते हैं 2 किसी का वर्ग नहीं है। 3 देखते हैं किसी का वर्ग नहीं है। 4 2 का वर्ग है। 5 किसी का वर्ग नहीं है। 6 किसी का वर्ग नहीं है। 7 किसी का वर्ग नहीं। 8 किसी का वर्ग नहीं। 9 3 का वर्ग है। इसी प्रकार 16 4 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है। इसी प्रकार 100। हम देखते हैं कि 1 4 9 16 25 36 इसी प्रकार अन्य संख्याएं एक पूर्ण संख्या का वर्ग संख्या है। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं तथा इसके अतिरिक्त 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 ऐसी और अन्य संख्याएं जो किसी संख्या के वर्ग नहीं हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती हैं, ये अपूर्ण वर्ग संख्या होते हैं। अब हम पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण कैसे करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम हम दिए गए संख्या का सरल गुणनखंड करते हैं, अर्थात उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम ज्ञात करना है कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या या नहीं। अब 225 को सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। इसको हम भाग विधि के द्वारा सरल करते हैं तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखते हैं। यह 3 × 3 × 5 × 5 के रूप में आता है। इसमें देखते हैं दी गई अभाज्य संख्याओं में सभी संख्याओं के जोड़े हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में आता है, अर्थात 225 15 के वर्ग के बराबर है। अब हम अन्य संख्याओं के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं कि गुणनखंड में दी गई संख्याएं अगर जोड़े में है तो प्राप्त दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अथवा यदि दी गए उनके अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या का जोड़ा नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 15 का गुणनखंड हम करते हैं 3 × 5 होता है। 3 × 5 में न तो 3 का जोड़ा है न तो 5 का जोड़ा है, अर्थात 15 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, अर्थात 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक उदाहरण देखते हैं। क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे पहले हम 360 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 360 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर प्राप्त होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। यह हम देख रहे हैं 2 का एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा, बाकी 2 और 5 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 360 भी ये पूर्ण संख्या नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा नहीं है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी संख्या को
यह देखेंगे कि यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है। सर्वप्रथम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। उस अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त संख्याएं यदि जोड़े में है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा, अथवा यदि उस संख्याओं में कोई संख्या जोड़े में नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कुछ रोचक तथ्य। अब हम ज्ञात करेंगे सम संख्याओं का वर्ग और विषम संख्याओं के वर्ग के बारे में। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। इसी प्रकार देखते हैं किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा। और ध्यान रहे विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगा, जैसे 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81 और अन्य संख्याएं। अब हम घन और घनमूल की अवधारणा के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा वर्ग और वर्गमूल को हमने अध्ययन किया, ठीक इसी प्रकार किसी संख्या का घन उसी संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करते हैं। अर्थात 2 का घन ज्ञात करने के लिए हमें 2 का गुणा 3 बार करना पड़ेगा। अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 3 बराबर 8। किसी का संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या का घात 3 लगाते हैं, अर्थात उस संख्या का हम 3 बार उसी में गुणा करते हैं। प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। इसकी विपरीत उस संख्या का घनमूल कहलाती है। अर्थात 2 का घन 8 होगा तो 8 का घनमूल 2 होगा। किसी परिमेय संख्या का घन एक परिमेय संख्या होता है। अर्थात यदि 1/2 का घन हमें ज्ञात करना है तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/3 करना पड़ेगा। इसका गुणनफल 1/8 होगा, अर्थात 1/2 का घन 1/8 होगा। अगर परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो क्या इसका घन ऋणात्मक होगा? आइए देखते हैं। -2/3 को हम लेते हैं। -2/3 को हम 3 बार गुणा करते हैं। -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3, अर्थात -2/3 की घात 3। हम जानते हैं कि प्लस का माइनस का गुणा प्लस होता है, फिर प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस होगा, अर्थात 3 बार माइनस का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल माइनस होगा। अर्थात -2/3 का घन -8/27 होगा। अर्थात किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का घन एक ऋण संख्या होती है, एक नेगेटिव संख्या होती है। हम कह सकते हैं कि किसी धन संख्या का घन एक धन संख्या होती है और किसी ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक परिमेय संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखते हैं। 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 तथा 1000 हैं। अर्थात कितनी संख्याएं हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 से 1000 तक केवल 10 संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं, बाकी अन्य संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। अर्थात 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 999 पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उससे भी बड़ी प्राकृतिक घन संख्या लिखी जा सकती है। अतः प्राकृतिक पूर्ण घन संख्या अनंत है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन ज्ञात करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।